हेलो गाइस एंड वेलकम टू द डेमो वीडियो ऑफ व्हाट्सएप बटन सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में मैं आपको इस सॉफ्टवेयर से हम किस तरह के बटन्स अटैच कर सकते हैं और उनका क्या यूज़ होता है वो बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने एक मैसेज फ्लैश हो रहा है जहां पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके नीचे कुछ बटन्स अटैच्ड हैं। ये मैसेज इसी सॉफ्टवेयर से बनाया गया है और इसको बनाने में कुछ ही सेकेंड्स का वक्त लगता है। सबसे पहले अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मैसेज में एक इमेज अटैच है, उसके नीचे टेक्स्ट है और फिर कुछ बटन्स अटैच्ड हैं। अगर आप चाहें तो इस सॉफ्टवेयर से सिर्फ टेक्स्ट और बटन्स भी सेंड कर सकते हैं, और अगर आप मीडिया अटैच करना चाहते हैं, मीडिया से मेरा मतलब है कोई डॉक्यूमेंट या फिर इमेज या वीडियो, तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं अलॉन्ग विद द टेक्स्ट, और फिर उसके नीचे आप बटन्स अटैच कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कितनी कैटेगरी ऑफ बटन्स हमें ये सॉफ्टवेयर अलाउ करता है बनाने के लिए, और उन कैटेगरी का मतलब क्या है। तो सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पे है क्विक रिप्लाई बटन्स की। क्विक रिप्लाई बटन्स का मतलब ये होता है कि जब यूजर एक बटन पे क्लिक करता है तो उसको इंस्टेंटली एक रिप्लाई चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट का ऑफर बना के एक यूजर को सेंड किया और उसके नीचे एक बटन प्लेस कर दिया, नो मोर। जैसे ही उस यूजर ने नो मोर बटन पे क्लिक किया, उसके पास इंस्टेंटली विद इन अ सेकेंड एक रिप्लाई जाएगा जहां पे उस प्रोडक्ट के सारे फीचर्स अलॉन्ग विद द प्राइस एंड बोनसेस डिस्प्ले हो रहे होंगे। अब सेकेंड कैटेगरी ऑफ बटन्स यहाँ पे आता है URL बटन। अगर आप यूजर को एक सेपरेट वेब लिंक पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो, अब ये लिंक आपकी वेबसाइट का भी हो सकता है, आपके किसी कैटलॉग का हो सकता है, आपके लैंडिंग पेज का हो सकता है, ये आपकी चॉइस है। आप जिस वेब लिंक पे चाहो वहां पे आप यूजर को रीडायरेक्ट करवा सकते हो एक बटन क्लिक करवा के। थर्ड कैटेगरी ऑफ बटन यहाँ पे आता है कॉल बटन। कॉल बटन पे जब यूजर क्लिक करता है तो उसके सामने आपका नंबर फ्लैश हो जाता है और वो आपको इंस्टेंटली कॉल कर सकता है। अगर आपने कोई ऐसा मैसेज उसको सेंड किया है जहां पे यूजर को लगता है कि उसका आपसे बात करना जरूरी है, तो वहां पे आप उसे कॉल बटन का ऑप्शन दे सकते हो, जिसपे क्लिक करके वो आपसे इंस्टेंटली बात कर सकता है, जिससे उसके मन में ज्यादा डाउट्स न रह जाए। लास्ट कैटेगरी ऑफ बटन यहाँ पे आता है अनसब्सक्राइब बटन, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बटन पे अगर यूजर क्लिक करता है तो फिर आप उसे दोबारा मैसेज नहीं भेज पाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, आप उसे मैसेज भेज सकते हैं, आप अनसब्सक्राइबर्स लिस्ट में से उसको डिलीट कर सकते हैं और उसको मैसेज भेज सकते हैं, बट यहाँ पे अनसब्सक्राइब का बटन दिया क्यों गया है ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी व्हाट्सएप मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो कई बार हम एक कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि कोई अननोन पर्सन उनको मैसेज करे। ऐसे केसेस में कई बार वो आपके नंबर को ब्लॉक करते हैं, कई बार रिपोर्ट करते हैं, और जब ऐसे केसेस ज्यादा होने लगते हैं देयर इज अ ग्रेटर चांस कि आपका व्हाट्सएप नंबर बैन हो जाए। पर हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हम खुद से अपने मैसेज में यूजर को एक ऑप्शन दे देंगे कि वो हमको रिपोर्ट या ब्लॉक करने की जगह अनसब्सक्राइब कर दे। और जब वो हमको अनसब्सक्राइब कर देगा तो हम उसको दोबारा मैसेज नहीं भेजेंगे। पर हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि हम उसको मैसेज नहीं भेज रहे हैं? अगर हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में गलती से उसका नंबर आ भी गया तो भी हमारा सॉफ्टवेयर ये इंश्योर करेगा कि दोबारा उसको मैसेज नहीं जाएगा। जैसे ही यूजर अनसब्सक्राइब बटन पे क्लिक करता है, वो हमारे सॉफ्टवेयर की अनसब्सक्राइबर्स लिस्ट में ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब अगर आपने एक सेट ऑफ नंबर्स को मैसेज भेजना चाहा इसके बाद, और उस लिस्ट में ये नंबर भी आता है जिसने आपको अनसब्सक्राइब किया था, तो भी ये सॉफ्टवेयर उस नंबर पे मैसेज नहीं भेजेगा। आई होप आपको ये सारी कैटेगरीज समझ आई होंगी। मैं एक बार फिर से समराइज करता हूँ। पहली कैटेगरी है यहाँ पे क्विक रिप्लाई बटन्स की, दूसरी कैटेगरी है URL बटन्स की, तीसरी कैटेगरी है कॉल बटन की, और फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी है अनसब्सक्राइब बटन की। अब स्क्रीन पे जो बटन्स आपको दिख रहे हैं, हम एक एक करके उन सभी बटन्स पे क्लिक करके देखेंगे कि यूजर इंटरफेस का क्या एक्सपीरियंस होता है। तो पहले के जो दो बटन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ग्रैब WA CRM एंड एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स, ये दोनों ही एक ही कैटेगरी के बटन्स हैं, विच इज क्विक रिप्लाई कैटेगरी। अब अगर मैं इनमें से किसी भी बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक इंस्टेंट रिप्लाई आ जाना चाहिए। तो चलिए हम पहले बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए, विद इन अ सेकेंड मेरे पास एक इंस्टेंट रिप्लाई आ जाएगा। देखिए, मेरे पास एक रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे मैंने एक ऑफर दिया था। ऑफर में मैंने लिखा था कि अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ग्रैब WA CRM पे क्लिक करिए। जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा, उसके सामने मेरा QR कोड चला जाएगा और उसके साथ ही एक मैसेज उसको डिलीवर होगा जिसमें लिखा होगा कि आप ये QR कोड स्कैन करके इतने अमाउंट का पेमेंट कर दीजिए और हम ये सॉफ्टवेयर आपको डिलीवर कर देंगे।
तो आपने देखा कि कितनी फास्ट उसको एक इंस्टेंट रिप्लाई गया है। यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स के बटन पे क्लिक करता हूँ तो अगेन मुझे एक रिप्लाई आना चाहिए। ये रिप्लाई मेरी स्क्रीन पे है। यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है। यूज़र चाहे तो इस लिस्ट पे क्लिक कर सकता है। जैसे ही वो चूज़ योर प्रोडक्ट बटन पे क्लिक करेगा उसके सामने मेरे प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। जो भी प्रोडक्ट वो चूज़ करता है अकॉर्डिंगली उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन फर्निश कर दी जाएगी। थर्ड कैटेगरी ऑफ बटन है URL बटन, जिसका नाम है यहाँ पे विजिट आवर वेबसाइट। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि मैं एक सेपरेट लिंक पे रीडायरेक्ट हो रहा हूँ ऑटोमेटिकली। ये वेबसाइट का लिंक है और इस पे मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट हो चुका हूँ। तो कितना प्रोफेशनल लगता है जब एक यूज़र एक बटन पे क्लिक करेगा और ऑटोमेटिकली वो एक ऐसे लिंक पे रीडायरेक्ट हो जाएगा जहाँ पे हम उसे लेके जाना चाहते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस को आप बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके। इसके बाद आता है हमारा कॉल बटन। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस बटन पे मैं क्लिक करूँगा और मेरे सामने एक नंबर फ्लैश हो जाएगा जिस पे मैं कॉल कर सकता हूँ अगर मेरे मन में कोई भी डाउट्स है तो। फिर आता है हमारा लास्ट अनसब्सक्राइब बटन। इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक अनसब्सक्राइब का मैसेज जाएगा मेरी तरफ से, बट ये नंबर अनसब्सक्राइबर्स की लिस्ट में ऐड हो जाएगा मेरे सॉफ्टवेयर में और मैं इसको दोबारा मैसेज नहीं करूँगा। मुझे याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि किसने मुझे अनसब्सक्राइब किया है, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लेगा। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि कितना पावरफुल है ये सॉफ्टवेयर, किस तरह की कैटेगरी ऑफ बटन्स हमको यहाँ पे मिलते हैं और कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं, कैसा एक्सपीरियंस यूज़र लेवल पे आएगा, ये भी हमने इस डेमो वीडियो में देख लिया। अगर आपको इस टूल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर आप इसका एक ट्रायल वर्जन लेना चाहते हैं या लाइव डेमो चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दे देगी। थैंक्स अ लॉट एंड विश यू ऑल द बेस्ट।